हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 12। आज के अध्याय में आप जानेंगे चक्र तीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा, महर्षि दधि, उनकी पत्नी गवस्तनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पीपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। हे नारद, चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर है। उनके नाम का कारण सुनो। दधि जी नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गवस्तनी था। वे लोपा मुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों का सेवा करने में अपनी ही पत्नी के अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रु और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करने वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरी उठ रही थी। मनुवी दधीची को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीची भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका अलग अलग पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थ उचित स्वागत सत्कार का प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण बोले, मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं, तब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुनि, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिएगा। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हुए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने के लिए कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं होता है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या के द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा तो कोई नहीं है। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर दधीची मुनि ने कहा, तथास्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका कि मनु, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमर्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्य में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ होगा, जिससे न इस लोक में सुख है और न प्रलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। यदि आपको इन आयुधों को स्थान दे दिया है तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि उनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी लग गया तो यह देवता की कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आप वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराया द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं है।
अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुषों तो केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों से कभी स्वीकार नहीं किया है, इसका उन्होंने सदा बहिष्कार किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ, अब नहीं करूँगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता, और अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म से तत्पर होकर प्रसन्न पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दत्तजी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी देवताओं यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, हे नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो वही करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दत्तजी ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल में मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया, फिर वह सर्वाय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकलकर जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गए। इसके बाद देवताओं ने आकर दत्तजी से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुँचा है, इसलिए हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। तब दत्तजी मुनि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उस अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनती भाव से कहा, हे मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, इसलिए उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दत्तजी की पत्नी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दत्तजी मुनि से बोले, प्रियवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करो। दत्तजी ने अपने दुष्ट प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। ऐसा कहकर दत्तजी प्रस्थान बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के उग्र भाव पर स्थित हो गई थी, मुख पर प्रकाश और प्रसन्न चित्त विराजमान रही थी। उन्होंने हृदय काश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दत्तजी ने ब्रह्मा सायुज्य प्राप्त किया, उनका शरीर निष्काम हो गया। यह देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। तब विश्वकर्मा कहने लगे, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल उनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौ से कहा, हम तुम्हारा मुख व्रज के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दत्तजी के शरीर को क्षण भर में विदर्ण कर डालो, अशुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौ ने वैसा ही किया। उन्होंने दत्तजी के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दिया। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौवें भी अपने स्थान को लौट गई। इसके बाद बहुत देर के बाद दत्तजी की सुशीला पत्नी हाथ में जल लेकर भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े आश्चर्य में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए हैं? अग्नि ने जो कुछ हुआ था वह सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्देश्य से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया।
तब प्राति बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूँगी। अब जीवन रहकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्संग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने सारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य है। जिनसे देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दिन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सुक करते हैं वे ईश्वर, ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम की वनस्पतियों और अन्य आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं जगन्नाथ जी की पवित्र पौराणिक कथा। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कनियारी। प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव में जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्ति भाव अधिक था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु गणपति भट्ट वैसे तो श्री हरि के उपासक थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों का उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर आकर अटक गई थी और वह था कि परब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसे हैं और उनके दर्शन करने मात्र से जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस इस बात ने उन्हें हृदय और मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अब एक दिन क्या हुआ, अपने रोज के नियम के अनुसार वे पढ़ रहे थे ब्रह्मा पुराण और उसमें उन्होंने पढ़ा कि पर ब्रह्मा परमेश्वर ने नीलगिरी में अवतार धारण किया है और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इसी बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि अब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मोक्ष प्राप्ति हेतु गृह निर्णय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी, पुत्र, परिवार यह सब तो मुझे एक दिन छोड़कर ही चले जाएंगे। जब तक यह शरीर है तब तक यह सारे रिश्ते नाते हैं, बाद में कोई किसी का नहीं होता है। इनका सिर्फ बंधन का कारण है। मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवश्य ही श्री क्षेत्र पुरी धाम में जाकर पर ब्रह्मा के दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस यह सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े पुरी धाम की ओर। प्रिय भक्तजनों, एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक पाते हैं और कहाँ कोई शारीरिक बंधन भी आड़े आते हैं। तो बस पैदल यात्रा करते हुए बिल्कुल एक सन्यासी की तरह गणपति भट्ट मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में भिक्षा मांगकर अपने पेट की भूख मिटाते और अगर किसी दिन भोजन नहीं मिल पाता तो सूखी पत्तियों और जल पीकर पेट भर लेते थे। इस प्रकार मन में परब्रह्मा के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अथरनाला पहुंच ही गए। हम आपको बता दें कि अथरनाला को पुरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जब सभी भक्त रथ यात्रा के लिए पुरी जाते थे तब चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े होकर उन सबका स्वागत करते थे। अथरनाला में विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान को होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बस गणपति भट्ट ने इसी स्थान का अत्यंत भक्ति भावपूर्वक दर्शन किया और कुछ समय वहीं पर रुक गए। जब उस स्थान पर वे जा रहे थे तो उन्हें कुछ भक्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक अत्यंत प्रसन्नता और असंतुष्टि के भाव थे और हाथ में थे प्रसाद के पात्र। इतना प्रसंग देखकर गणपति भट्ट ने जिज्ञासावश उनके पूछा कि कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? क्या आपको कोई अनमोल चीज़ मिल गई है?
तब यात्रियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, हम जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहां व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए और अब हम पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन यात्रियों से पूछा कि क्या आपने सच में नीलाचल में परब्रह्मा के दर्शन किए हैं? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ बिल्कुल, हमने परब्रह्मा के दर्शन किए हैं। इतना कहकर सभी यात्री तो आगे निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट को। गणपति भट्ट के मन में जन्मे एक संशय को वे मन ही मन सोचने लगे, लेकिन मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परब्रह्मा का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और फिर सभी शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि जब सभी यात्रा वापस कैसे नहीं रह पाते, यह नहीं हो सकता। उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों को भी रोककर यही सवाल पूछा और उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वह परब्रह्मा के दर्शन करके आ रहे हैं। और गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई। यह बात उनके गले ही नहीं उतर रही थी कि यदि कोई वास्तव में परब्रह्मा का दर्शन करे और उसे मोक्ष न मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा, बार बार खोलकर पढ़ा। उसमें अब भी यही लिखा था कि परब्रह्मा पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से तो वह यहाँ आए हुए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही थी। अब क्या करें? उन्होंने सोचा, इससे तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब गणपति भट्ट पूर्ण स्वरूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से यह बात छिपी कैसे रह सकती है और अपने भक्तों की सहायता किए बिना उन्हें चैन कहाँ आ सकता है। तो बस परब्रह्मा जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप लेकर आ पहुँचे गणपति भट्ट के पास उनकी शंकाओं का समाधान करने। मधुर बाणी से उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया कि हे प्रिय परब्रह्मा, सुनिए, मैं पुराणों में पढ़ा है कि परब्रह्मा पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरी में परब्रह्मा है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा आपको यह लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? तब गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जो परब्रह्मा का दर्शन कर लेता है उससे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है और वही उसी क्षण परब्रह्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मैंने इतने सारे यात्रियों को परब्रह्मा के दर्शन करके वापस अपने घर जाते हुए देखा है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा है ही नहीं है। यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ उनके दर्शन करने आते हैं ना, वह उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यही सभी जो कुछ वापस आते जाते देख रहे हो, वह सब प्रसन्न पूर्वक आपस अपने घर जाने की इच्छा से ही आए हुए थे और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आते हैं उनकी भी इच्छा भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने मन में कोई भी संशय मत रखो। जगन्नाथ जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस यह कहकर हंसते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा था, जो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लूँ। वैसे ही इतनी दूर तो आ ही गया हूँ, तो जाकर देख ही लेता हूँ। बस यह सोचकर वह चल पड़े सिंह द्वार की ओर। अब संयोगवश क्या हुआ कि वह दिन था स्नान पूर्णिमा का, इसलिए उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया को स्नान करवाने हेतु स्नान मंडप में लेकर आए गए थे और वहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हो रहा था। उनके पुरी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे। अनेक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए।
लेकिन जैसे ही हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था न कि गणपति भट्ट ने पर ब्रह्मा की कल्पना गणेश जी के मुख के समान थी, लेकिन यहाँ तो उन्हें पर ब्रह्मा के कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर क्या था, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए, यह सोचकर कि यह पर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं, और बस वे जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहाँ से चले गए। प्रिय भक्तजनों, बस फिर से आ गए हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु, लेकिन इस बार वे गणपति भट्ट के पास नहीं गए, वे गए राजा के सेवक मुदीर के पास। उन्हें पता है कि किस समय किसके पास जाना चाहिए, तो उसके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले कि मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख अच्छा नहीं दिखाई दिया, इसलिए निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ, उसे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन करे। तुम शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही मुद्रक उसी क्षण निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुँचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा कि हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परब्रह्मा जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आपको अपने प्रिय गजानन स्वरूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय भक्तजनों, वैसे गणपति भट्ट का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए हुए थे, इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो देखा कि जगन्नाथ और बलराम दोनों के सामने गज के समान लंबी सोड़ बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। यह देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े, उन्हें भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए उस जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने परब्रह्मा का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा अनेक शरीरों से निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह में समाविष्ट हो गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहां उपस्थित तमाम लोग। तो बस अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए जगन्नाथ जी इस हद तक गए कि उन्होंने अद्वितीय गजानन स्वरूप भी धारण कर लिया। तो वैसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। प्रिय भक्तजनों, भगवान जगन्नाथ जी की महानता देखिए। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भी उनकी पूजा करते हैं। अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हाथी का चेहरा स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भावग्राही कहा जाता है। जो अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय।